45 तक हो गया था नाम का। जितना क्वेश्चन कल तक बताया गया था उसमें किसी को दिक्कत नहीं था? जितना क्वेश्चन कल तक बताया गया था उसमें किसी को दिक्कत नहीं है? जो क्वेश्चन कल भेजा गया है, जो फिर से किरण पब्लिकेशन का जो क्वेश्चन भेजा गया है उसको बना के देख लिए हैं? 40-45 जो क्वेश्चन था उसमें उसमें किसी को दिक्कत भी है? आवाज जा रही है भाई? क्वेश्चन सब लोग बना के देख लिए थे उसमें? किसी बच्चे को दिक्कत अगर है तो बताइए एक बार। पूरा सेट जो बनाए होंगे कल वाले जो क्वेश्चन भेजा गया था आपसे क्लास के बाद। पूरा नहीं बनाया सर, 32 तक बनाए हैं। 32 तक में कोई दिक्कत भी हुआ है? अभिषेक भाई 32 तक बनाए हैं, दीपक बाबू पूरा नहीं बनाए हैं। पूरा बना लीजिएगा, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, जितना पढ़े तो उस हिसाब से बनेगा। क्या है कि एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा उस हिसाब से फिर बात करिएगा। जितना क्वेश्चन बनाइएगा एक बार आइडिया लग जाएगा ना क्वेश्चन बनाने का, फिर सेट बनाएंगे तो ज्यादा फायदा रहेगा। ठीक है भाई? और कुमकुम आप लिख रहे हैं दूसरे बुक से बना रहे थे सर। आप किसी भी बुक से बनाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी बुक से बना रहे हैं उससे कोई इशू नहीं है। लेकिन जितना क्वेश्चन अभी आपको ग्रुप में डाला जा रहा है ना उसको पहले बना लीजिए, उसके बाद फिर अपना किताब बनाते रहिएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपसे कभी ये नहीं कहा जाता है कि दूसरा किताब नहीं बनाइए, दूसरा किताब बनाइए बिल्कुल। लेकिन एक बार जो भेजा जाता है उसको बना लीजिए, उसके बाद से सब बनाते रहिए। देखिए इस क्वेश्चंस को कल बताया गया था, कल लास्ट के टाइम में ये क्वेश्चन बताया गया था। तो अभी एक बार इसी क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। कल चूंकि हड़बड़ी में ना बता तो दिए थे सब ठीक है, आंसर भी मिल गया था, लेकिन सब क्वेश्चन गड़बड़ गड़बड़ बोल दिए थे। ये जब वीडियो खुद से सुने हैं तब समझ में आया कि कुछ गड़बड़ हो गया था इसमें। तो इसीलिए जो क्लास का टाइम जैसे 1.5 घंटे का टाइम लेते खींच देते हैं 2 घंटा तक, बाद में अपना भी दिमाग हैंग हो जाता है, आप लोगों का भी दिमाग हैंग हो जाता है। और अभी जो कहानी चल रहा है पूरा देश में देख ही रहे हैं, एसएससी रेलवे वाला कहानी जो चल रहा है, तो थोड़ा सा अभी उसी सब के चक्कर में ना दिमाग डिस्टर्ब चल रहा था, तो सोचते कुछ रहते हैं बताते कुछ और रहते हैं, उसी चक्कर में सब गड़बड़ होते जाता है। एक बार इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर देते हैं। जो लोग कल क्लास में थे लास्ट में, साकेत सती लोग थे, अभिषेक भाई, जो भी समझे होंगे ठीक है, न भी समझे होंगे तो जो लोग नहीं क्लास में थे एक बार समझ लीजिए क्वेश्चन को। इस टाइप का क्वेश्चन आते बहुत रहता है, ये आपका रेशियो में भी है और इधर टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी क्वेश्चन मिलेगा। एक बार समझ लीजिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्या कर लिए थे हम लोग, उल्टा उल्टा मतलब बोल रहे थे कुछ और लिख रहे थे कुछ और, बाद में सेट करके आंसर मिल गया, सब कुछ ठीक हो गया। तो गड़बड़ हुआ था क्वेश्चन में। एक बार समझ लीजिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। आपको मालूम है यहाँ पे पहले भी बोला गया है कि जैसे 2a बराबर अगर 3b दिया हुआ है, 2a बराबर 3b, तो a इज टू b का मान क्या होगा बताइए, एक बार आप ही लोग बता दीजिए। a इज टू b का मान क्या लिखते हैं हम लोग? 2:3 होगा या 3:2? अनामिका बोल रहे 3:2, अभिषेक बोल रहे 3:2। ठीक है भाई, कुमकुम सबका ठीक है। तो यहाँ पे बस इसी बात का अलर्ट रखिएगा ना कि a:b आपसे कहा गया था कि जिसका पूछेंगे उसको गायब कर दीजिएगा, बाकी जो बचेगा उसको लिख देंगे। तो यहाँ पे रेशियो अपना बन के आता 3:2 का, रेशियो बन के आता 3:2 का। ठीक है भाई? तो अब समझिए क्वेश्चन में दिया क्या हुआ था। क्वेश्चन में एक बार पढ़ लेते हैं फिर से। क्वेश्चन में दिया क्या हुआ था? The time taken by rabbits for 5 jumps is equal to the time taken by a dog for 3 jumps. If the distance covered by dog in 1 jumps is equal to the distance covered by rabbits in 3 jumps, find the ratio of the velocity of dog and rabbits. जितने समय में एक कुत्ता, ध्यान से समझिएगा, जितने समय में एक खरगोश 5 छलांगे लगाता है उतनी देर में एक कुत्ता 3 छलांगे लगाता है। यदि कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांग में लगाई गई दूरी के बराबर हो तो कुत्ते और खरगोश की चालों का अनुपात क्या होगा? ये 4 आपके पास ऑप्शन दिया हुआ था। अब पूछा क्या गया हमसे, तो पूछा गया है कि डॉग और रैबिट के स्पीड का रेशियो, स्पीड ऑफ डॉग इज टू स्पीड ऑफ रैबिट, ये हमसे पूछा गया है। जो लोग कल क्लास में थे वो भी समझ लीजिए, जो लोग नहीं थे ध्यान से देखिएगा। अब स्पीड का रेशियो पूछा गया है तो हम जान रहे हैं कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम, चाल बराबर दूरी बटा समय बोलते हैं। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है
समझिएगा, द टाइम टेकन बाय रैबिट्स फॉर 5 जंप्स इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाय ए डॉग फॉर 3 जंप्स। यहाँ पे टाइम के लिए पहले मेंशन किया है, एक बार टाइम के लिए मेंशन हुआ है, दूसरी बार आपसे इफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय डॉग इन 1 जंप्स इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय रैबिट्स इन 3 जंप्स। अब यहाँ पे डिस्टेंस के लिए काम हो रहा था, सोचिए डिस्टेंस के लिए काम हो रहा था, बहुत ध्यान से समझिएगा। टाइम के लिए बात कर रहे हैं, टाइम और डिस्टेंस के लिए दो कहानी है। अब द टाइम टेकन बाय रैबिट्स फॉर 5 जंप, रैबिट को 5 जंप करने में जितना समय लगा, रैबिट को 5 जंप, 5 जंप्स ऑफ रैबिट, यही ना बोलते हैं कि रैबिट इंटू 5, रैबिट को 5 जंप करने में जितना समय लगा इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय ए डॉग फॉर 3 जंप्स, 3 जंप्स ऑफ डॉग, यही ना बोलिएगा। तो इसी को लिख रहे थे डॉग इंटू 3, 5 जंप्स ऑफ रैबिट्स इक्वल टू 3 जंप्स ऑफ डॉग्स, यही बोला गया है। इसमें कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। 5 जंप्स ऑफ रैबिट्स इज इक्वल्स टू 3 जंप्स ऑफ डॉग्स, बस r इंटू 5 बराबर d इंटू 3, इसी को लिखेंगे। अगर सोचिए r इज टू d क्या होगा, तो भाई रैबिट का निकालना है, रैबिट को गायब कर देंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, और जब डॉग निकालना होगा, डॉग को गायब करेंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है भाई। अब आपसे क्या पूछा कि रैबिट इज टू डॉग का रेशियो 3:5, तो यहाँ पे डॉग इज टू रैबिट है, इसी को उल्टा कर देंगे, दैट इज डॉग इज टू रैबिट, डॉग इज टू रैबिट, तो आप बोल दीजिएगा 5:3। यहाँ तक तो ठीक है। आगे चलिए डिस्टेंस के लिए। डिस्टेंस में क्या बोला कि इफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय डॉग इन 1 जंप्स, 1 जंप्स ऑफ डॉग, यही बोला गया, इफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय डॉग इन 1 जंप्स इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय रैबिट्स इन 3 जंप्स, मतलब डॉग का एक जंप रैबिट के 3 जंप के बराबर है, यही क्वेश्चन में दिया हुआ था। डॉग का एक जंप रैबिट के 3 जंप्स के बराबर है, इसका मतलब है कि डॉग इज टू रैबिट खोजिएगा, तो डॉग के लिए डॉग को गायब करिएगा, तो रैबिट वाला 3 लिख दीजिएगा और यहाँ पर 1 कर दीजिएगा, जो आप बोल रहे थे तभी 2a बराबर 3b में जो पूछे 3:2, बस वही कहानी में। यहाँ तक तो ठीक है भाई। अब आपसे पूछा कि नाउ, अब आप बता दीजिए कि स्पीड बताइए क्या होगा, स्पीड ऑफ डॉग इज टू स्पीड ऑफ रैबिट क्या होगा, तो बोलिएगा यहाँ से कि स्पीड ऑफ डॉग कितना, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय डॉग नीचे लिखेंगे, टाइम टेकन बाय डॉग इज टू बोलिएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय रैबिट नीचे लिखिएगा, टाइम टेकन बाय रैबिट। इसी को जब सॉल्व करिएगा ना यहाँ पे, तो डिस्टेंस डॉग वाला क्या है तो 3, और टाइम कितना डॉग का लिया हुआ था तो 5, डिस्टेंस यहाँ पे रैबिट का क्या था तो 1, और टाइम कितना था तो 3, इसी को गुना करते तो 3 3 9 और 5 एकम 5, 9:5 का रेशियो बोलते। नाइन इज टू 5, यही आपका आंसर दूसरा बन के आया था। आंसर हम लोग का मिल गया था, लेकिन हमको यहाँ पे कुछ उठपटांग हम लिख दिए थे उल्टा, मतलब डॉग का बोल रहे थे और रैबिट का लिख रहे थे, आंसर किसी तरह मिल गया था, उस समय ध्यान भी नहीं दिए। वीडियो जिस समय चेक किए हैं तब समझ में आया कि गलती गलती बोल दिए थे भाई। इसमें किसी को दिक्कत है तो बता दीजिए, बहुत ही क्लियर टाइप से है, दिक्कत अगर है तो बता दीजिए, नहीं दिक्कत है तो बढ़ेंगे अब आगे। कल वाला क्लास में जो भी लोग थे एक बार सुधार लीजिएगा इस चीज को, जो भी लोग लिखे थे सुधार के अपना बना लीजिएगा, जो लोग नहीं देखे थे तो सुधार के भी पहली बार ही बनाइएगा, ठीक से बना लीजिएगा। सबका हो गया ना भाई, किसी को दिक्कत तो नहीं है इसमें? अब क्वेश्चन सती पूछे थे आप, जो बताए उसमें समझ में आया था, चलिए ठीक है, बहुत सुंदर। इसमें किसी को भी दिक्कत है तो बोलिए, तो आगे बढ़ेंगे भाई। खाना कुछ बताओ रे। चलिए ठीक है, तो चलिए, तो ये कल का क्वेश्चन में था, अब आज का क्वेश्चन में समझ लीजिए। आज का जो क्वेश्चन कल के लिए, कल जो भेजा भेजा गया था क्वेश्चन, उसमें देखिए कल जो क्वेश्चन भेजा गया था उसका 8 नंबर में
if a and b are rational numbers and a plus b root 3 equals to 1 by 2 minus root 3, then a is to b is equal to 1 से 7 तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत है तो डाउट्स पूछिएगा बाद में। यहाँ पर पहले बताइए कि इस 8 नंबर में किसी को दिक्कत है? जो क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा है आपको, इसमें किसी को दिक्कत है तो बताइए। 8 नंबर में किसी बच्चे को दिक्कत है तो बोलिए, नहीं तो फिर बढ़ेंगे आगे। अभिषेक भाई नहीं बना था। क्वेश्चन क्या था? a प्लस बी रूट 3, ए प्लस बी रूट 3 का मान क्या है? तो लिखा है 1 बाई 2 माइनस रूट 3। आपसे पूछा कि a इज टू बी का रेशियो बताइए। देखिए दीपक बाबू, अनामिका मिश्रा, तेज भाई, समझ लीजिए a इज टू बी का रेशियो क्या होगा। जब कभी भी इस रूप में दिया रहेगा ना, ये इरेशनल नंबर के रूप में दिया रहेगा, तो पहला काम रेशनलाइज कर दीजिएगा, परिमेयीकरण करिएगा इसको। रेशनलाइज करने का मतलब है कि इसका कंजुगेट से गुना करना। कंजुगेट क्या रहेगा? तो जस्ट साइन अपोजिट है, ये माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे गुना कर दीजिएगा। क्या लिखिएगा? तो आप करिएगा कि a प्लस बी रूट 3 का मान 1 बाई 2 माइनस रूट 3 दिया हुआ था, हम लोग 2 प्लस रूट 3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। 2 प्लस रूट 3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। अब क्या होगा? तो ये गुना करने से ऊपर तो 2 प्लस रूट 3 ही रह जाएगा, नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आप जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो आपको मालूम है भाई। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करिएगा, 2 का स्क्वायर करिएगा तो 4 हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर करिएगा तो 3 हो जाएगा। मतलब आप बोलना ये चाह रहे हैं कि a प्लस बी रूट 3 का मान 2 प्लस रूट 3 केवल आता है। ये तो समझ में आ गया। अब सोचिए जरा, अब इससे जब a प्लस बी रूट 3 का मान 2 प्लस रूट 3 आया, तो इसी दोनों इक्वेशन में कंपेयर करिएगा तो आप इसको क्या बोल सकते हैं? आप इसको 2 प्लस a का मान 2 पकड़ लेगा। अब b तो कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे b तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? 1 इंटू रूट 3 तो बोल ही सकते हैं। 1 में रूट 3 से गुना करेंगे, अंतर कुछ नहीं पड़ेगा, रूट 3 ही रहेगा। इसका मतलब क्या बोलिएगा कि a का मान 2 और b का मान लिखिएगा यहाँ से 1। आंसर क्या पकड़ाइएगा बताइए? 2:1, यही आपका आंसर रहेगा। जब कभी भी बट्टा के रूप में इरेशनल नंबर हो और परिमेय संख्या हो तो रेशनलाइज करने के लिए इसके कंजुगेट से गुना करते हैं। बस यही कहानी कर दीजिएगा। आंसर 8 नंबर का यही था। समझ में आ गया होगा भाई लोग। क्वेश्चन को फिर से अपने से भी बना के देखिएगा बाद में। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। यहाँ तक सबका ठीक है भाई? इस क्वेश्चन में ये कुछ बच्चे बोले थे इस क्वेश्चन में भी दिक्कत है। A fruit seller sold big, medium and small sized apples for ₹15, ₹10 and ₹5 respectively. The total number of apples sold were in the ratio 3:2:5. Find the average cost of an apple. एक फल विक्रेता ने बड़े, मध्यम और छोटे आकार के सेब क्रमशः 15, 10 और 5 रुपया में बेचे। इस प्रकार बेचे गए कुल सेबों का अनुपात 3:2:5 था। तदनुसार उस सेब की औसत कीमत ज्ञात कीजिए। किसी का फंसा भी है भाई? अनामिका बोले लास्ट में नहीं समझे, इसमें क्या? अनामिका इसमें बोले लास्ट में नहीं समझे। a प्लस बी रूट 3 का मान 2 प्लस रूट 3 आया ना, जब 2 प्लस रूट 3 2 प्लस रूट 3 बाई 4 माइनस 3 करिएगा तो ये 2 प्लस रूट 3 बाई 1 हो जाएगा, मतलब 2 प्लस रूट 3 रह जाएगा। तो a प्लस बी रूट 3 बराबर 2 प्लस रूट 3, इसी को लिखा है 2 प्लस रूट 3 को 1 इंटू रूट 3। बोलिएगा ऐसा क्यों लिखा? इस फॉर्म में लाने के लिए, a प्लस बी रूट 3 के फॉर्म में लाने के लिए। तो यहीं से बोला कि कंपेयर करिएगा, तो a का मान जब बोल दिया ये बराबर है, तो बराबर है इसका क्या मतलब है? a 2 के बराबर होगा, b का मान 1 होगा, रूट 3 तो रूट 3 है ही लिखा हुआ, इसीलिए a का मान 2, b का मान 1। यही काम किए थे नाम का। देखिएगा फिर से आप अपना। 10 नंबर आपका बन गया है, अभिषेक भाई बन गया है। और किसी को दिक्कत है इसमें? इसमें 10 नंबर में किसी बच्चे को दिक्कत है तो बोलिए, बन गया तो बढ़ेंगे आगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में किसी को दिक्कत है भाई? कुमार पढ़ने नहीं दिक्कत है, चलिए ठीक है। तो जिसको दिक्कत है जल्दी बताइए, नहीं तो बढ़ जाएंगे आगे। काम सिंपल ये करिएगा कि ये 3:2:5 का जो रेशियो दिया हुआ है ना, अदिति दिक्कत है, जिसको भी दिक्कत है खटाखट बोलते चलना रे भाई, नहीं तो फिर झूठों का है, हम बताते जाएंगे। क्वेश्चन में ये समझ लेना कि 3:2:5 का मतलब है
3 3 2 5 का मतलब क्या था? 3 2 5 का मतलब है कि जो बड़ा सेब है वो 3 केजी मान लीजिए, मध्यम वाला 2 केजी, छोटा वाला सोचिए 5 केजी बिका। 3 to 5 का मतलब है कि 3 केजी, 2 केजी, 5 केजी मान लीजिए। द टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स सोल्ड वेरी इन द रेशियो। अच्छा, आपसे बोला एक फल विक्रेता ने बड़े, मध्यम और छोटे आकार के सेब क्रमशः 15, 10 और 5 रुपया में बेचे। इस प्रकार बेचे गए कुल सेबों का अनुपात 3 2 5 था। तो आपसे बोल दिया कि बड़ा सेब का मात्रा 3 रहा होगा, मध्यम का 2 रहा होगा, छोटा का 5 रहा होगा। बस 15 में 3 से गुना कर दीजिएगा, बड़ा वाले को बड़ा से, मध्यम वाले को मध्यम से, छोटा वाला को छोटा से गुना कर दीजिएगा। बस यही से काम करिएगा। तो 15 या 45, जिनका नहीं बना था आप जानते हैं कि एवरेज निकालने के लिए सम बाई नंबर बोलते हैं, औसत निकालने के लिए योग बट्टा संख्या बोलते हैं। तो क्या करिएगा, 15 या 45, एवरेज निकालने के लिए लिखिएगा 15 या 45। 15 में 3 को गुना करिएगा, बोलिएगा 45। इसके बाद 10 में 2 से गुना करिएगा, बोलिएगा 20। 10 में 2 से गुना करिएगा, बोलिएगा 20। फिर 5 में 5 से गुना करिएगा, बोलिएगा 25। तो ये हो जाएगा सम। नीचे नंबर कितना, तो नंबर यही तीनों है। 5 2 7 3 10, इसी को जोड़ लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 15 या 45, 10 दूना 20, 50 25, 45 और 5 मिला के 50 और 20, 70 बट्टा 10, 7 रुपया बन के आएगा। यही आपका आंसर था। अच्छा, ये 25 गलती लिख दी। देखिए 2 दिन से दिमाग ढंग से नहीं काम कर रहा है। देखिए 25, 45, 25, 70 और 20, 90। 90 बट्टा 10 बराबर बोलिएगा 9। अब छुट्टी मारना पड़ेगा लगता है अब, नहीं तो पता चला काके पहुंच जाएंगे। 9 रुपया तुम्हारा आंसर है भाई। इसमें किसी को दिक्कत है? ये क्लियर हो गया ना भाई? 15 रुपया दाम है 3 केजी का। सोचिए यहाँ से 15 या 45, 10 दूना 20, 50 25। बोलिए कुछ, लिखिए कुछ, गलती ऐसे ही होता है। 10 नंबर में ठीक है भाई, आगे बढ़िए। 16 नंबर में बताइए, 16 नंबर में किसी को दिक्कत भी है? 10 के बाद 11 से 15 में दिक्कत नहीं फंसना चाहिए। अगर फंसता है तो फिर आप मैसेज करिएगा, व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, फिर सोल्यूशन बताया जाएगा। 16 नंबर में किसी को दिक्कत है भाई? A and B have money in the ratio 2:1. If A gives rupees 2 to B, the money will be in the ratio 1:1. What were the initial amounts they had? किसी को दिक्कत तो नहीं है इसमें? दिक्कत है तो जल्दी बोलिए, तो बढ़ेंगे। शमीर भाई दिक्कत है इसमें। ए बी के पास 2:1 के रेशियो में दिया हुआ है। आपसे बोला कि ए बी को 2 रुपया दे देता है तो दोनों का धन बराबर हो जाता है। तुलसी गोस्वामी समझिए, ए और बी किसी दूसरे का इंतजार में नहीं पड़िएगा, कोई पूछ लेगा अपना काम निकल जाएगा। आपका नहीं बनता, जल्दी में डी टाइप करके भेज दीजिए। डी चाहे पी प्रॉब्लम या दिक्कत, डी या पी कुछ भी टाइप करके जल्दी भेज दीजिएगा, निकल जाएंगे हमें बता के। नहीं तो सोचिए कोई और पूछेगा सर बता देंगे, तो ऐसा फिर आप नहीं पड़िएगा। आपसे नहीं बना, आप मैसेज मार दीजिए। ए और बी के पास 2:1 का रेशियो में है। सोचिए ए के पास कितना पैसा था, बोलिएगा ए के पास 2x, बी के पास कितना 1 इंटू एक्स को x बोलिएगा, मतलब ए के पास 2x रुपया है जबकि बी के पास x रुपया है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला है ध्यान से समझिएगा। आप लोग भी क्या लिख रहे हैं तो ध्यान देते रहिएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी को 2 रुपया दे देता है। ए 2 रुपया दिया तो क्या बोला, यह धन उनके पास 1:1 के अनुपात में हो जाता है। ए अगर 2 रुपया दिया मतलब 2x रुपया था इसके पास, 2 रुपया निकाल दिया, 1:1 दिया है, इसका मतलब बराबर होता है। तो 2x माइनस 2, सोचिए ए का धन जब ए अपना 2 रुपया दे देगा तो क्या हो जाएगा, ए के पास 2x माइनस 2 बचेगा। और बी के पास क्या हो जाएगा, तो बी के पास पहले से x था, अब इसमें 2 रुपया बढ़ोतरी हो जाएगा। तो सोचिए कि इसको दोनों को आप इक्वल कर लेते हैं। अगर इस रेशियो पर जाइएगा तो क्या लिखेंगे, a बाई बी बराबर 1/1। यही बोला रेशियो 1:1 होने का। तो अब जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखे थे रेशियो में जिस दिन लिखवाए थे कि a इज इक्वल टू बी, इसका मतलब a इज टू बी बराबर 1:1 का रेशियो लिखवाए थे ये चीज रेशियो के टाइम में।
तो ए बाई बी करने के लिए जैसे 1:1 है, मतलब दोनों रेशियो बराबर है, तो अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके बराबर करिएगा तो, और नहीं तो यहीं पर कि जब a का मान 2x, b का मान x दिया हुआ था, a अपना दे देगा 2 रुपया, तो 2x - 2, और b के पास हो जाएगा 2 रुपया ज्यादा, x + 2। x के बीच का डिफरेंस 2x और x है, तो x बोलिएगा 2 और -2 दिया हुआ है, दोनों अपोजिट साइन में बोला गया था कि डिफरेंस निकालते समय जोड़ देते हैं। 2 में 2 जोड़ के 4 बोल दीजिएगा। x का मान यहाँ पर 4 बन के आया है, इसका मतलब a के पास 8 रुपया था और b के पास 4 रुपया था। यही आपका आंसर है, तीसरा नंबर। समझ में आ गया होगा भाई। a को बोलिएगा 2x, b को बोलिएगा x। a अपना 2 रुपया देगा तो 2x - 2, और b के पास 2 रुपया ज्यादा होगा, तो अब x + 2। आपके पास 10 रुपया है, आप अपने भाई को 4 रुपया दे दिए, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 10 में 4 आप कम हो जाएगा, तो बोलिएगा आपके पास 6 रुपया बच गया। भाई के पास जितना रुपया रहा होगा उसमें 4 रुपया बढ़ गया होगा। बस यही कहानी है, इक्वल करके बढ़िएगा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी को दिक्कत है तो बोलिए। 17 नंबर में, 2 vessels A and B contain milk and water mixed in the ratio 4:3 and 2:3. The ratio in which these mixture be mixed to form a new mixture containing half milk and half water is। दो पात्रों A और B में दूध और पानी के मिश्रण का अनुपात 4:3 और 2:3 है। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो। क्वेश्चन में दिक्कत किसी को भी 17 नंबर में है तो जल्दी बताइए। 17 नंबर में किसी को दिक्कत है? चलिए दिक्कत है तो बढ़ते हैं इसी में। दो बर्तन है, मान लीजिए ए और बी, दो बर्तन है दिया हुआ। जिनका बन गया है बहुत सुंदर, जिनका नहीं बना है ध्यान से समझिए। दो बर्तन ए और बी है, इसमें मिल्क इज टू वाटर का रेशियो बोल दिया है। मिल्क इज टू वाटर का रेशियो है 4:3। यहाँ पर मिल्क इज टू वाटर का रेशियो है 2:3। ध्यान से समझिएगा। रिमझिम, अनामिका जी बोल रहे हैं दिक्कत है, बाकी बच्चे जिनको भी दिक्कत है नहीं बोले कोई बात नहीं, आप समझिए। मिल्क इज टू वाटर का रेशियो 4:3, इसमें बोल दिया 2:3। यहाँ तक तो क्लियर है। अब बोला है इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नया मिश्रण में दूध और आधा पानी हो जाए। आधा दूध और आधा पानी हो जाए, मतलब ये सोचिए ना कि ½ लीटर मिल्क हो और ½ लीटर वाटर हो, ½ लीटर मिल्क और ½ लीटर वाटर हो, तो रेशियो कितना हो जाएगा। जब दोनों बराबर बराबर है, मतलब काट दीजिएगा, बोलिएगा 1:1 का रेशियो होगा मिल्क इज टू वाटर का। इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। आधा दूध आधा पानी पूरा बराबर बराबर हो जाए, बस ये बोला है। तो आप सोचिए, बोला कि अब ये 4 और 3 का मिश्रण दिया हुआ था, 4:3 का पहला में, दूसरा में बोला 2:3 का। किस रेशियो में मिलाते हैं मिश्रण को। मान लेते हैं कि यहाँ से हम x लीटर मिश्रण ले लेते हैं और यहाँ से y लीटर मिश्रण लेते हैं। तो x लीटर लीजिएगा तो x लीटर में दूध पानी दोनों रहेगा। मान लीजिए कि 10 लीटर आप रखे हुए दूध पानी मिला के, उसमें से 4 लीटर बाहर निकाल दिए मिश्रण को, तो दूध पानी तो दोनों मिला हुआ ही बाहर आएगा ना भाई। बस वही कहानी है कि 4 नहीं बोल के x बोल देते हैं कि पहला a वाले बर्तन में से x लीटर बाहर निकालते हैं, b वाले बर्तन में से y लीटर बाहर निकालते हैं। इस x लीटर में कितना दूध कितना पानी है, x लीटर में पूछें कितना दूध होगा कितना पानी होगा, तो क्या बोलिएगा आप। बोलिएगा कुल मिला के तो 7 है, कुल मिला के 4 और 3 7 बोलिएगा ना रेशियो के हिसाब से। कुल मिला के 4 और 3 7 है। डिटेल समझिए पहले अनामिका। 4 और 3 7 है टोटल। तो आप बोलिएगा मिल्क का क्या पार्ट होगा, आप बोलेंगे मिल्क इसमें बनेगा, मिल्क बनेगा 4/7, कितना में x लीटर बाहर निकाले थे, बोलिएगा इंटू x। 4/7 x मिल्क बोलिएगा। पूछेंगे वाटर कितना था, वाटर बोलिएगा 3 दोनों का सम हो जाएगा 7। अब 3/7 कितना में, तो x में। y लीटर जो बाहर निकाले हैं, इसमें आपसे पूछा कि मिल्क कितना है भाई, तो आप बोलेंगे मिल्क कितना है, वाटर कितना है, तो आप बोलिएगा इसमें मिल्क कितना है, तो मिल्क बोलिएगा कि 2/5 y मिल्क होगा, और वाटर कितना, तो बोलिएगा 3/5 y वाटर होगा। यहाँ तक तो क्लियर है। 3/7 किसमें रे रिमझिम, 3/7। मिल्क तो 4/7 ठीक है तो लिखे हैं, वाटर आपका 3/7 ठीक तो है।
इसमें 2 3 5 मिल्क बोल दिए 2/5, वाटर को बोल दिए 3/5। रिमझिम 3/7 किसमें बोल रहा है, छूट गया। ये 7 लिखा हुआ है। यहाँ तक तो ठीक है भाई। अब ये आप जब x लीटर पहले में से बाहर निकाले हैं, दूसरा में से y लीटर बाहर निकाले हैं, तो आपसे पूछा कि अब दोनों को मिला दीजिए, x और y को जो मिलाइएगा ना। अच्छा, ये आपको लगा है y है, ये y नहीं है रे, ये 7 दिया हुआ था, ये 7 लिखा हुआ है। तो क्या करिएगा, अब इसको बोला कि मिला दीजिए, x लीटर y लीटर आप बाहर निकाले थे, इसको बोला कि आप मिला दीजिए, इस x लीटर y लीटर को मिला दीजिए। तो आधा दूध आधा पानी, मतलब पूरा 10 लीटर है तो 5 लीटर दूध 5 लीटर पानी बनेगा। 8 लीटर है तो सोचिए 4 लीटर दूध 4 लीटर पानी बनेगा। 5 लीटर का मिक्सचर मिलाए हैं तो 2.5 लीटर दूध 2.5 लीटर पानी, मतलब 1:1 का रेशियो बोल दिया। तो करिएगा क्या इसमें, तो क्या करिएगा उसको समझिए। तो जब आप यहाँ से अब पूछा कि x:y का मान क्या होगा, आपसे यही पूछा था कि किस रेशियो में मिलाए थे, x:y का मान बताइए। तो अब करेंगे क्या, तो आप बोलेंगे कि मिल्क का मात्रा बढ़ेगा तो मिल्क वाले को मिल्क में जोड़ेंगे, वाटर को वाटर में जोड़ेंगे। तब मिल्क का मात्रा क्या होगा, वाटर का मात्रा क्या होगा, इसको सोच लीजिए। तो मिल्क अपने पास है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब बोल दिया कि रेशियो क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो मिल्क वाले को जोड़ दीजिए, 4/7x प्लस यहाँ पर मिल्क है 2/5y बराबर क्या लिखिएगा, तो लिखेंगे 3/7x प्लस 3/5y। यहाँ तक तो क्लियर था भाई। x को एक साथ में रख लीजिए, y को एक साथ में रख लीजिए, x को साथ में रख दीजिए, y को साथ में रख लीजिए। या यहीं पर अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 5 6 20x प्लस 14y बराबर हो जाएगा। यहाँ पे 5 दिया 15x प्लस बोल दीजिएगा 7 दिया 21y। इसी को सॉल्व कर दीजिएगा तो 20x और 15x के बीच 5x का अंतर, 14y और 21y के बीच 7y का अंतर है। x:y क्या बोल दीजिएगा, 7:5। x:y बोल दीजिएगा 7:5। यही आपका पहला ऑप्शन 7:5। डिटेल्स इसका यही है भाई, डिटेल्स इसका यही है कि पहला बर्तन ए, दूसरा बर्तन बी, इसमें से 4:3 का रेशियो दिया हुआ था। x लीटर बाहर निकालते हैं, अगर आप x लीटर अगर हम बाहर निकालते हैं, यहाँ से x लीटर अगर बाहर निकालते हैं तो मिल्क का पोर्शन बनेगा 4/7x, 4/7x, वाटर बनेगा 3/7x। यहाँ से अगर y लीटर बाहर निकालते हैं दूसरा बर्तन बी में से, तो बोलिएगा 2/5y मिल्क को, और इसको वाटर को कितना, तो 3/5y। मिल्क बढ़ाएगा मिल्क को, वाटर बढ़ाएगा वाटर को। तो यहाँ पे 4/7x 2/5y को जोड़ दिया है मिल्क के लिए, और वाटर के लिए 3/7x प्लस 3/5y। इसी को इक्वेट करेंगे तो 7:5 का रेशियो बन के आएगा। ये डिटेल सबको समझ में आ गया होगा, किसी को दिक्कत है तो बताइए। दिक्कत अगर है तो बताइए, ये डिटेल्स ऐसे ही बनता है। किसी भी बच्चे को अगर नहीं समझ में आया तो बताइए, बन गया तो ठीक है। महादेव कच्छप, नहीं सर, मतलब नहीं, दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, समझ आ गया। चलिए, निशी गुड़िया समझ में आ गया है तो बढ़ते हैं आगे। अब इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, एक बार और समझ लीजिए। तो क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि जब दो डिफरेंट आइटम के बारे में बात किया जाए, तीसरा दोनों से मिलकर बना हो तो एलिगेशन लगाइएगा। एलिगेशन रूल क्या है कि जब दो अलग अलग आइटम, जैसे दो बर्तन है, यहाँ पे सोचिए दो बर्तन है, एक तो ए दिया हुआ, दूसरा आपका बी दिया हुआ। तो ए का अलग अनुपात है, बी का अलग अनुपात है मिल्क और वाटर का। जब दोनों में से मात्रा मिला दीजिएगा तब ना ये आधा दूध आधा पानी हो जाएगा। तो कोई भी टॉपिक है, ये क्वेश्चन बनाते बनाते सेट हो जाएगा आपको कि प्रॉफिट लॉस में कैसे लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट में कैसे लगाएंगे, एसआई वाला इसमें एवरेज वाले क्वेश्चन में कैसे लगाएंगे, इस मिक्सचर वाले में मिल्क वाटर में कैसे लगाएंगे, टाइम स्पीड डिस्टेंस में कैसे लगाएंगे। क्वेश्चन बनाते बनाते जैसे जैसे सामने में आएगा बताते चलेंगे, सेट करते चलिएगा। एलिगेशन कब लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, एलिगेशन का रूल में क्या रहेगा कि जब दो डिफरेंट आइटम के बारे में दिया होगा, कल भी जैसे हम लोग पढ़े थे एलिगेशन रूल में, इसका 2 लेग्ड एनिमल 4 लेग्ड एनिमल कल भी बताए थे शायद। तो वैसे केस में क्या है कि जब दो डिफरेंट आइटम के बारे में दिया हो, तीसरा आइटम दोनों से मिलकर बना हो तो एलिगेशन लगाएंगे। तो यहाँ पर एक बार तो मिल्क वाटर अलग से दिया हुआ है, दूसरी बार मिल्क वाटर अलग से दिया हुआ है। तो ये दो पार्ट, पहला पार्ट है ए, दूसरा पार्ट है बी।
और ये तीसरा पार्ट जो आप बोले कि ये जो बन के आया था आधा दूध आधा पानी 1:1 का रेशियो, ये कब मिला था? जब दोनों को मिलाए थे तब ना ये रेशियो बन के आया था। तो ऐसे ही केस में एलिगेशन लगाएंगे कि जब दो डिफरेंट आइटम के बारे में दिया हो और तीसरा आइटम दोनों से मिलकर बना हो तो एलिगेशन लगाएंगे। तीसरा आइटम जब दोनों से मिलकर बना हो तो एलिगेशन लगाएंगे। बस यहीं से काम करिएगा। एक बार समझ लीजिए फिर से। तो पहला बर्तन में और करके लिखिएगा 17 नंबर में कि दो बर्तन है ए और बी। ए में बोला है मिल्क इज टू वाटर, बी में बोला है मिल्क इज टू वाटर। कितना कितना है? तो 4:3 2:3 बोला है। यहाँ पे बोला है 4:3 का रेशियो है, यहाँ पर बोल दिया है 2:3 का रेशियो है। यहाँ पर बोला है 2:3 का रेशियो है। अब ये पहला बर्तन है, ये दूसरा बर्तन है, किस अनुपात में मिलाएंगे? यही पूछा कि मिलाने के बाद वो रेशियो बन के फाइनली हो जाएगा मिल्क इज टू वाटर का हाफ हाफ, आधा आधा, मतलब 1:1। ये आपसे बोल दिया। तो किस रेशियो में मिलाए थे ये पूछा हमसे। तो सोचिएगा कि क्या है। अब यहाँ पर एक तो पहला बर्तन ए है, दूसरा बर्तन बी है। आप या तो मिल्क से काम करिएगा चाहे वाटर से काम करिएगा। ये जो तीसरा 1:1 कहाँ से बन के आया? दोनों का मिला हुआ है। तो या तो मिल्क से काम करिए चाहे वाटर से काम करिएगा। मिल्क से क्या काम करिएगा? तो अगर आपसे पूछा कि इसमें पहला बर्तन में जो 4:3 में दिया हुआ है, इसमें मिल्क का पार्ट क्या होगा? तो बोलिएगा टोटल तो 7 पार्ट है, उसमें 4 भाग मिल्क है। तो बोलिएगा 4/7 पार्ट तो मिल्क बनेगा। वाटर कितना बनेगा? तो बोलिएगा 3/7 पार्ट। बी नंबर वाले में मिल्क इज टू वाटर का रेशियो 2:3 दिया हुआ है। कितना मिल्क कितना वाटर? तो मिल्क बोलिएगा 2/5, वाटर बोलिएगा 3/5। मिल्क बोलिएगा 2/5, वाटर बोलिएगा 3/5। यहाँ तक तो क्लियर है। मिलाने के बाद क्या होगा? तो बोल रहे थे आप 1:1 का रेशियो, मतलब मिल्क कितना हुआ? तो हाफ हाफ बोल ही रहे थे ना, 1/2, और इसको भी बोल रहे थे 1/2। या तो मिल्क से काम करिए चाहे वाटर से काम करिए, क्योंकि बोला कि पहला बर्तन में से अगर x लीटर निकालिएगा, दूसरा बर्तन में से y लीटर निकालिएगा, तो इसी के बारे में पूछा क्या होगा। तो ये क्या होगा? तो आप सोचिए कि पहला बर्तन से अगर मिल्क का रेशियो पे काम करते हैं तो चार तीनों में ए बी और ये जो दोनों मिला हुआ है इसमें भी मिल्क का ही रेशियो पकड़िएगा। और अगर वाटर से काम करिएगा तो वाटर वाला रेशियो पकड़िएगा। अगर मिल्क में काम कर रहे हैं तो मिल्क का अगर हम 4/7 यहाँ से ले रहे हैं तो सेकेंड बी वाले में मिल्क कितना था? 2/5। और दोनों को मिलाने के बाद मिल्क का रेशियो क्या बन के आया? 1/2। तो आप बीच में लिख दीजिएगा 1/2। इसी दोनों के डिफरेंस को आप इस दोनों के डिफरेंस को यहाँ लिखिएगा और इस दोनों के डिफरेंस को यहाँ लिखिएगा। बस इसी स्ट्रेट लाइन को आगे बढ़ा देना है, ध्यान से समझिएगा। तो क्या लिखेंगे? 2/5 और 1/2 के बीच का डिफरेंस क्या होगा? एक बार ये एक से बड़ा होता है, दूसरा से छोटा। आप बोलिएगा सर यही तो समझ में नहीं आता, किसमें से घटाएं? आप कुछ दिमाग नहीं लगाइएगा, आप घटाइएगा। मान लीजिए 1/2 - 2/5 कर दिए, इसी में से घटा दीजिए ना, इसी में से घटा दीजिए, साइन इग्नोर कर दीजिएगा, खत्म कहानी है। घटाने के बाद क्या होगा? तो डिफरेंस लिखिएगा, केवल साइन के साथ छोड़ दीजिएगा, साइन नहीं लिखिएगा। इस दोनों के बीच कितने का अंतर है? न्यूमेरिकल वैल्यू जो आएगा उसको पकड़ के लिखिएगा। तो 1/2 - 2/5, तो 5 - 4, यही ना लिखिएगा। 2 5 कैल्सियम 10 पकड़िएगा। तो यहाँ पर 5 घटाओ, यहाँ पर लिखिएगा आप 4, 5 दूना 10, 2 दूना 4, 1/10 बन के आएगा। आप इसके नीचे लिखिएगा 1/10। बोलेगा इसमें क्या लिखे सर? फिर से आप क्या करिए, 1/2 में से 4/7 घटा दीजिए। आप बोलेगा 7 दूना 14 जाएगा नीचे। अब ये आएगा 7 - 2 चौका 8 हो जाएगा -1/14। आप साइन इग्नोर करिएगा, सीधे 1/14 लिख दीजिएगा। 1/14 आया। अब इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो चाहे यहीं पर काट दीजिए, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, ये हो जाएगा 7:5 का रेशियो, यही बन के आएगा। आपके मन में आएगा कि सर यहाँ तो दूध ले लिए, आप यहाँ पे मन में आएगा कि सर यहाँ पर तो मिल्क ले लिए हैं 4/7, यहाँ तो मिल्क है, ये तो मिल्क है, और ये बोल रहे हैं कि इसमें से ए में से 7 और बी में से 5 के रेशियो में कैसे निकालेंगे? तो भाई ए से 7 और बी से 5 का मतलब ये हुआ कि दोनों बर्तन में से जो टेकन आउट क्वांटिटी रहेगा वो 7:5 के रेशियो में। कैसे? तो पहला वाले में से मिल्क से काम किया, सबका मिल्क का उसी प्रोपोर्शन में रेशियो दिया हुआ था। अगर आप वाटर से भी काम करिएगा तो पहला बर्तन से वाटर लिए, दूसरा से वाटर लिए, तीनों दोनों का मिलाने के बाद तीसरा बर्तन में क्या हुआ? 1/2 वाटर है। तो वाटर से भी काम करिएगा, मान लीजिए 3/7 लीजिएगा, दूसरा बर्तन का 3/5 लीजिएगा, दोनों मिला के 1/2 करिएगा।
घटाने के बाद फिर से वही बन के आएगा। देख लीजिए 1/2 माइनस 3/5, 5 माइनस 6 करिएगा तो -1/10, सीधे 1/10 लिखिएगा। 1/2 माइनस 3/7 करिएगा तो 7 घटाओ 6 1/14 लिखिएगा, कट के वही 7:5 आएगा। तो यहाँ पर ये इसको मिल्क नहीं बोलना है, यहाँ पर जो रेशियो बन के आएगा ये मिल्क का नहीं आएगा, ये आपसे पहला बर्तन और दूसरा बर्तन से लिया हुआ क्वांटिटी का रेशियो बन के आएगा, यही आपका 7:5 है। क्वेश्चन में जब कभी भी दिया हो कि पहला बर्तन का रेशियो दूसरा बर्तन का रेशियो दिया हुआ है, दोनों में से किस रेशियो में लेकर मिलाएं कि ये नया रेशियो ये तैयार होगा, इसका मतलब है कि आप एलिगेशन लगा दीजिएगा वहां पे एलिगेशन रूल लगा दीजिएगा, उसी हिसाब से क्वेश्चन बनाइएगा, सिंपल बनेगा। बाकी एक्स वाला क्लियर था ही आपका, बना के देखिएगा, समझने का कोशिश करिएगा, दिक्कत बनेगा बताइएगा। समझ में आया भाई? करना क्या था, इसमें मिल्क है 4/7 पार्ट, इसका दूसरा बर्तन में 2/5 पार्ट है, मिलाने से बराबर हो जाएगा 1:1 का रेशियो, मिलाने से हो जाएगा 1/2, तो 4/7 2/5 1/2, उसी हिसाब से एलिगेशन लगा दीजिएगा। नहीं बुझाया तो बताइए, समझ में आया तो बढ़ेंगे आगे। 7:40 समझ में आया भाई? कुमार पढ़ने बोले एलिगेशन में, फिर से एक बार बता दीजिए एलिगेशन में क्या बोला आपसे। यहाँ पे एलिगेशन में आपसे बोला जा रहा है 17 नंबर में कि दो बर्तन है ए और बी, इसमें बोल दिया कि मिल्क इज टू वाटर का रेशियो, इसमें बोला मिल्क इज टू वाटर का रेशियो कितना कितना, तो 4 3 2 3, बोला कि यहाँ पर 4 3 का रेशियो है, यहाँ पर 2 3 का रेशियो है। बोला कि दोनों में से किस रेशियो में मिलाइएगा, किस रेशियो में मिलाइएगा। इसको अगर x बोल दिया, इसको अगर y बोल दिया, तो ये x इज टू y क्या होगा, आपसे ये पूछा है। और बोला कि यहाँ पे मिलाने के बाद, समझ लीजिए फिर से, मिलाने के बाद रेशियो क्या हुआ, तो आप बोलना चाह रहे हैं कि मिल्क इज टू वाटर हाफ हाफ है, हाफ हाफ का मतलब रेशियो 1:1। यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बताइए, यहाँ तक में किसी भी बच्चे को दिक्कत है, एलिगेशन में समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है तो बताइए। पहला बर्तन में से मिल्क इज टू वाटर का रेशियो 4 3 दिया हुआ, दूसरा बर्तन में 2 3 दिया हुआ। मान लीजिए 10 लीटर मिक्सचर है, यहाँ पर मान लीजिए 12 लीटर मिक्सचर दिया हुआ है मिल्क वाटर का मिला के। आप यहाँ से 3 लीटर मिलाते हैं, और यहाँ से सोचिए कि अगर 4 लीटर निकालते हैं, 4 लीटर बाहर निकालते हैं, तो 3 लीटर में दूध पानी दोनों रहा होगा, 4 लीटर में दूध पानी दोनों रहा होगा। बस यही बात बोल रहा है कि अब इसका केवल मिल्क से काम करिए, तो इसका भी मिल्क पकड़ लीजिएगा, मिलाने के बाद जो मिक्सचर आएगा उसका भी मिल्क से काम करिएगा। अगर आप वाटर से काम करना चाहते हैं तो इसका भी वाटर से काम करिएगा, मिलाने के बाद जो वाटर बना रहेगा उस वाटर से काम कर लीजिएगा। तो एलिगेशन में क्या बोला जा रहा है, एलिगेशन में क्या बोला जा रहा है उस चीज को समझिए। एलिगेशन में बोला जा रहा है आपसे कि ये बर्तन ए दिया हुआ है, यहाँ पर, यहाँ पे बर्तन बी दिया हुआ है। जब दो अलग अलग बर्तन में से बोला किस रेशियो में निकालेंगे कि मिलाने के बाद नया रेशियो ये तैयार होगा, ऐसे केस में एलिगेशन लगाइएगा। या तो केवल मिल्क लीजिएगा, चाहे केवल वाटर से काम करिएगा। केवल मिल्क लेंगे अगर, तो मिल्क का कितना भाग बोलिएगा, टोटल मिला के है तो 4/7, मिल्क कितना है तो 4/7, टोटल रेशियो को जोड़िएगा 7 हो जाएगा ना। 7 लीटर अगर मिक्सचर है बर्तन ए में, तो 4 लीटर दूध 3 लीटर पानी बनेगा, इसका मतलब ये हुआ। तो अगर हम मिल्क से काम करते हैं तो ए में लिखते हैं 4/7। अब अगर हम बी से काम करते हैं तो बी के लिए क्या करिएगा, मिल्क कितना है भाई, इसका मिल्क लिए तो इसका भी मिल्क ही लीजिएगा, दोनों को जोड़िएगा 5 रेशियो, 5 रेशियो में 2 रेशियो मिल्क का है, 3 रेशियो पानी का है। इसका मतलब बोलेंगे मिल्क कितना, तो बोलिएगा 2/5, मिल्क बोलिएगा 2/5, जितना भी भाग होगा उसका 2/5 पार्ट मिल्क बनेगा। इसका मतलब यहाँ पे 2/5 लिख दीजिएगा। यहाँ तक तो क्लियर है। दो डिफरेंट आइटम को लिख दिया। अब तीसरा जो बनता है मीन वैल्यू, जिसको बोलते हैं, कहाँ से आता है, बोलिएगा जो नया रेशियो तैयार हुआ उसी को बोलते हैं मीन वैल्यू। तो नया रेशियो 1:1 था, तो मिल्क का पार्ट क्या होगा, बोलिएगा मिल्क है, दोनों को जोड़ने से 2 बनेगा, तो 1/2 पार्ट मिल्क बन के आएगा। बस आप यहीं पे लिखिएगा 1/2, इसी को सॉल्व करना है। इस दोनों के अंतर को आप यहाँ लिखिएगा, इस दोनों के अंतर को यहाँ लिखिएगा। 4 5 यही आपका 1/10 आया था, 8 7 यही बन के आया था 1/14, इसी को काटे थे तो आपका रेशियो 7:5 बन के आया था। प्रणय भाई, निशी गुड़िया, समझ में आया रे?
चलिए समझ गए तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए कंटेनर कंटेन्स 60 लीटर ऑफ मिल्क। फ्रॉम दिस कंटेनर 6 लीटर ऑफ मिल्क वाज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर। दिस प्रोसेस वाज रिपीटेड फर्दर 2 times। द अमाउंट ऑफ मिल्क लेफ्ट इन द कंटेनर इज। जिसको भी दिक्कत है 18 नंबर में बताइएगा। इस टाइप का क्वेश्चन हम बताए नहीं थे आपको। एक बर्तन में 60 लीटर दूध है, उसमें से 6 लीटर दूध निकालकर पानी भर दिया जाता है। ये प्रक्रिया 2 बार फिर दोहराई जाती है। मतलब एक बार तो निकाल दिए, 2 बार और कर दिए। अब क्या हुआ, तो बर्तन में शेष दूध कितना बचा। डिटेल्स बनाइएगा, बहुत लंबा बनेगा। डिटेल्स बनाइएगा तो पहले ये सोचिए कि टोटल मिल्क जो दिया हुआ था अपना, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना, तो बोलते हैं 60 लीटर। अब इसमें क्या बोला है, तो फ्रॉम दिस कंटेनर 6 लीटर ऑफ मिल्क वाज टेकन आउट। 6 लीटर दूध निकाल दीजिए तो कितना बचेगा, 54 लीटर दूध बनेगा। 54 लीटर ये मिल्क बनेगा। और बोले कि टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर, मतलब 6 लीटर आप पानी मिला दीजिएगा, फिर से 60 लीटर तैयार रखिएगा। ध्यान से समझिएगा, 6 लीटर आप वाटर मिला दिए तो रेशियो हो जाएगा 56:6 का, मतलब 9:1 का। मिल्क और वाटर का रेशियो 9:1, और टोटल मिला के तो 60 लीटर तैयार है ही। ये एक बार कहानी हुआ तब का केस। किसी को दिक्कत है तो बताइए। यहाँ तक तो ठीक है भाई। अब आप फिर से क्या बोले कि ये प्रक्रिया 2 बार फिर दोहराई जाती है। ये प्रक्रिया 2 बार फिर दोहराई जाती है। तो बर्तन में शेष दूध कितना बचा। एक बार कहानी की 60 लीटर दूध था रखा हुआ, उसमें से 6 लीटर निकाल दिए, बचा 54 लीटर दूध। आप बोले कि जितना निकाले 6 लीटर उतना पानी मिलाइए उसमें, तो 6 लीटर पानी मिला दिए तो 9:1 का रेशियो बन के आया। 60 को तोड़िएगा, 9 और 1 10 का मान 60, 1 का मान 6, 9 का मान 54, 1 का मान 6। यही आपका आंसर यहाँ तक चलेगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। ये काम हुआ एक बार, ये पहली बार किए तब का केस। दूसरी बार क्या बोला कि ये प्रक्रिया 2 बार फिर दोहराई जाती है, 2 बार और दोहराइए। मतलब ये 60 लीटर जो दिया हुआ था, इसमें से फिर से आप 6 लीटर बाहर निकालिए। सोचिए 60 लीटर में से फिर से 6 लीटर बाहर निकाल दीजिएगा मिश्रण को, तो बचा कितना, 54 लीटर। और फिर से बोला कि 6 लीटर मिक्सचर बाहर निकालिए और 6 लीटर पानी ऐड कर दीजिएगा। छापिएगा नहीं, कोई लिखना नहीं रे भाई, समझो खाली इसको, बस कोई छापना नहीं इसको। 6 लीटर पानी मिलाना है। तो 60 लीटर मिक्सचर में से 6 लीटर मिक्सचर निकाल दिए, इसका कोई मतलब नहीं। 54 लीटर मिक्सचर बचा हुआ है। सोचिए इसका क्या रेशियो बन के आएगा। 54 लीटर जो बना हुआ, तो 54 लीटर तो मिक्सचर है। ये 54 लीटर क्या हुआ, अब मिक्सचर है, मिल्क नहीं है अब। और इसमें 6 लीटर फिर से पानी मिलाना चाहते हैं। तो 54 लीटर में सोचिए पहले कि 54 लीटर जो है बचा हुआ मिक्सचर, इसमें मिल्क इज टू वाटर क्या था, तो आप बोलिएगा 9:1 का रेशियो चल रहा था। 9:1 का रेशियो चल रहा था। कितना दूध कितना पानी, तो बोलिएगा 10 का मान 54, तो 1 का मान क्या लिखिएगा 5.4, मतलब मिल्क कितना होगा, तो बोलिएगा 5.4 से यहाँ गुना करिए, 5.4 से यहाँ गुना करिए। ये बात तो समझ में आया होगा। आप बोलिएगा मिल्क कितना है, तो बोलिएगा मिल्क है 9 चौके 36 और 9 पचे 45, 3 48, 48.6 लीटर है मिल्क। आपसे बोलेंगे वाटर कितना है, तो बोलिएगा 5.4 लीटर वाटर दिया हुआ है। यहाँ तक तो सबका क्लियर है भाई। अब बोल दिए इसमें कि 6 लीटर, अब ये जो बचा हुआ है 54 लीटर, तो 6 लीटर फिर से पानी मिलाइएगा तो क्या होगा, दूध में तो जितना है 48.6 उतना ही रह जाएगा, पानी 6 लीटर बढ़ा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 11.4 लीटर। ये क्लियर हुआ। जोड़ने से फिर से बन जाएगा आपका 60 लीटर ही, मतलब जो मिक्सचर 60 लीटर का है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 60 लीटर का 60 लीटर है, लेकिन क्या कर रहे थे, ओरिजिनली पहले मिल्क था उसको हटा के मिल्क वाटर का रेशियो, फिर से मिक्सचर हटाए, फिर से पानी दिए, तो क्या हुआ, फिर से आपके पास मिल्क और वाटर का अलग अलग रेशियो बन के आएगा। अब कितना है, तो मिल्क देख रहे हैं 48.6 और वाटर देख रहे हैं 11.4। ये दूसरी बार, ये पहला बार तो ये कहानी बना, ये दूसरा बार कहानी किए तो मिल्क इज टू वाटर का क्या बन के आया, सोचिए मिल्क बन के आया 48.6 और वाटर बन के आया हमारा 11.4। यहाँ तक तो क्लियर था। ये दूसरा प्रोसेस करने के बाद अब सोचिए कि इसका रेशियो क्या होगा। यहाँ हम पूछे मिल्क इज टू वाटर का क्या रेशियो है,
तो आप क्या करिएगा, मिल्क बटे वाटर करके देखिएगा, पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक कट जाएगा, कोई मतलब नहीं है पॉइंट लिखने का। अब क्या लिखिएगा सोचिए, अदिति 5.4 कैसे आया? अरे अदिति, यहाँ पर जब तुमको बोला कि 6 लीटर जब निकाल दिए 60 लीटर था, फिर से जब 6 लीटर आप बाहर निकाले, यहाँ बोला था ना कि ये प्रक्रिया 2 बार और करिए। तो दूसरी बार जब 60 लीटर मिक्सचर दिया हुआ है, इसमें से 6 लीटर बाहर निकाले, 54 बनेगा। और 54 का रेशियो कितना था? तो जो 9:1 का रेशियो है वही तो रेशियो चलेगा। जो 6 लीटर निकालेंगे उसका भी रेशियो 9:1। जितना बचा हुआ है 54 लीटर, उसका भी 9:1 का ही रेशियो बनेगा। तो 9 एक 10 रेशियो का मान अगर बोलिएगा 54 लीटर, तो एक रेशियो का मान 5.4 नहीं बोलिएगा। तो इसीलिए मिल्क कितना था? तो 5.4 इंटू 9, वाटर कितना? तो 1 इंटू 5.4, इसी को लिख के बोले थे। ये बात समझ में आया होगा। तो मिल्क आपका 48.6, वाटर आपका 11.4, ये देख लिए थे आप। अब इसके बाद हम पूछेंगे मिल्क इज टू वाटर का क्या रेशियो। तो इसी को ना काटिएगा। अब सोचिए कि 86 2 से ही उड़ाते हैं, 2 से काटिएगा 243, 2 से काटते हैं अगर, तो क्या लिखिएगा? 57 कटेगा क्या? और ये 57 अब ये नहीं कटने वाला है। मान लीजिए 243 और 57 का रेशियो पकड़ा दीजिए, 243 और 57 का रेशियो पकड़ा दीजिए। यहाँ तक तो ठीक है। 2 बार कहानी करने के बाद मिक्सचर कितना है अपना? 60 लीटर। ये मिक्सचर 60 लीटर, चूंकि मिक्सचर निकालते हैं पानी उड़ेलते हैं, तो 60 का 60 ही है। बोला कि एक बार और करिए ये कहानी, मतलब तीसरी बार करिए। अरे हाँ, 3 से तो कटिए रहा, 19 या 57 से क्यों बोला? 3 से कटेगा 19 या 57, 3 से काट दीजिएगा 81 बनेगा। 81 और 19 का रेशियो, ठीक है। 3 से कटेगा 81 और 19 का रेशियो चलेगा। 3 से काट दीजिएगा तो आप बोले 81 और 19 का रेशियो चलेगा। चलिए ठीक है। अब तीसरी बार जो करिएगा ना, तो 60 लीटर है मिक्सचर, फिर से इसमें से बोला कि फिर से आप 6 लीटर मिक्सचर बाहर निकाल दीजिए। तो 6 लीटर बाहर निकालेंगे तो क्या बच के आएगा? 54 लीटर मिक्सचर। और इसमें क्या बोला? तो फिर से 6 लीटर पानी उड़े लिए, इसमें 6 लीटर पानी उड़े लिए। तो 54 लीटर जो दिया हुआ है 54 लीटर, इसमें कितना दूध कितना पानी? तो आप बोलेगा कि मिल्क इज टू वाटर क्या रेशियो बन के आया? तो 81:19 का, 81 और 19 का रेशियो है। तो मिल्क का पार्ट कितना? तो बोल दीजिएगा यहाँ पे कि 81, इसमें क्या लिखिएगा? तो 81 मिल्क कितना होगा? तो बोलिएगा 81 बटा दोनों को जोड़िएगा 100 हो जाएगा, गुना करिएगा 54, यही ना करिएगा। अब 81 में 54 से गुना कर दीजिएगा, 81 में 54 से गुना करिएगा तो 4 एकम 4 करिएगा, 800 को 32 और 5 37 का 7 3 बन के आएगा, 40 और 3 47, 43 नीचे आएगा 100, पॉइंट कर दीजिएगा 43.74, यही आपका लीटर आंसर बन के आएगा। 43.74 लीटर यही आपका आंसर बन के आएगा। फाइनली मिल्क ही पूछा था कि 3 बार ये प्रक्रिया दोहराइएगा तो मिल्क कितना बचेगा? तो बोलिएगा कि शुरुआत में जो 60 लीटर था मिल्क, अब ये बन के आया है कितना? तो 43.74, यही ना बन के आया था 43.74, यही आपसे बोलिएगा। तो ये प्रोसेस पहला बार 60 लीटर था, 6 लीटर हम मिल्क निकाल दिए, 54 लीटर मिक्सचर बचा, उसमें से 6 लीटर पानी डालना है, 6 लीटर मिक्सचर निकालना है। अब ये बोला कि 2 बार और करिए, तो एक बार किए तो केवल मिल्क बचा हुआ, पानी मिला दिए, दोबारा काम किए, फिर से तिवारा काम किए। तिवारा करने के बाद हमको समझ में आया कि भाई मिल्क इतना बचेगा, वाटर कितना बचेगा, तो घटा दीजिएगा, कुल मिला के 60 में से घटा दीजिएगा, वही आपका बन के आएगा 16.26 लीटर आपका वाटर बन जाएगा मिलाने के बाद, 6 लीटर मिलाइएगा तो बस यही आपका तीसरा पॉइंट के बाद आंसर था। तो इतना डिटेल्स करने नहीं जाइएगा। प्रोसेस क्या था, क्वेश्चन क्या दिया, ये तो समझ में आ गया होगा सबको। क्वेश्चन क्या था ये सबको समझ में आया ना भाई? बनना कैसे है डिटेल्स तो आपको समझ में आ गया कि क्या काम करना है। जल्दी बताओ, समझ में आया कि दिक्कत हो गया? प्रोसेस के हिसाब से सबको समझ में आ चुका है। ऐसे बनाइएगा नहीं जो कहानी बन जाएगा, ऐसे बनाइएगा तो कहानी बन जाएगा, ऐसे बनाइएगा नहीं। आप बनाइएगा कैसे तो उसको समझ लीजिए। आप ऐसे क्वेश्चन में जब बर्तन में से कहे आपसे, ऐसा जब क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपसे कहे कि 60 लीटर मिक्सचर दिया हुआ है,
60 लीटर सॉरी मिल्क दिया हुआ है, इसमें से बोला कि 6 लीटर आप दूध निकाल दीजिए, 6 लीटर पानी मिलाइए, ये प्रक्रिया 2 बार और करिए, मतलब कुल मिला के 3 बार का कहानी बना। तो टोटल क्वांटिटी कितना था, तो बोलेगा 60 लीटर था। टेकन आउट क्वांटिटी कितना था, निकाला गया कितना मात्रा है, तो बोलेगा 6 लीटर तो पहली बार निकाले थे दूध, उसके बाद बार बार 6 लीटर मिक्सचर निकालते हैं, 6 लीटर पानी मिलाते हैं। तो ये इसको बोलते हैं टोटल क्वांटिटी, इसको बोलते हैं टेकन आउट क्वांटिटी। ये कुल कुल मात्रा हुआ 60, निकाला गया मात्रा कहलाया 6। और ये प्रक्रिया जितनी बार दोहराया जाए उसको n से डिनोट करते हैं। तो एक बार निकालने के बाद 2 बार और, कुल मिला के n कितनी बार, 3 बार देखे। तो बर्तन में शेष दूध कितना बचा ये पूछा आपसे। आप ऐसे क्वेश्चन के लिए लिख लीजिएगा और करके कि लास्ट में पूछा कि शेष दूध की मात्रा बताइए, तो बोलिएगा रिक्वायर्ड मिल्क, रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन फाइनल स्टेज। अंतिम में जो बोला क्या कहानी करिएगा, तो आप लिखिएगा इसके लिए फॉर्मूला कि जो टोटल क्वांटिटी था, टोटल क्वांटिटी को लिख लीजिए, टोटल क्वांटिटी को, टोटल क्वांटिटी यहाँ पे समझ लीजिए एक बार। टोटल क्वांटिटी को, टोटल क्वांटिटी को लंबा खिंचाएगा तो इसको छोटा कर देते हैं। टोटल क्वांटिटी को टी क्यू से लिखते हैं, टोटल क्वांटिटी जितना रहेगा उसको लिख लीजिएगा, इनटू फॉर्मूला क्या लिखिएगा, 1 माइनस टेकन आउट क्वांटिटी। टी क्यू का मतलब टोटल क्वांटिटी पूछ गए, टीओ क्यू का मतलब टेकन आउट क्वांटिटी, जितना निकाला गया उसको लिख लीजिएगा, नीचे लिखिएगा टोटल क्वांटिटी और पावर लगा दीजिएगा n। टोटल क्वांटिटी इंटू 1 माइनस टेकन आउट क्वांटिटी बाई टोटल क्वांटिटी, पावर लगा दीजिएगा n। बस यहीं से काम करिएगा कि टोटल क्वांटिटी कितना था, तो बोलिएगा 60 दिया हुआ था। 1 माइनस टेकन आउट क्वांटिटी कितना था, तो 6 था। टोटल क्वांटिटी कितना था, तो बोलिएगा 60 दिया हुआ। आपसे पूछा n कितना, तो एक बार हुआ, 2 बार फिर से करना है, कुल मिला के 3 बार, पावर 3 लगाइएगा। इसी को जब काटिएगा तो क्या कटेगा सोचिए, 6 से काटिएगा तो 10 से कटेगा, 6 से काटिएगा तो 10 कटेगा, मतलब 60 इंटू 10 में एक से यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो 10 माइनस 1 9/10 बन के आएगा। तो 9/10 का क्यूब, 9/10 का क्यूब बोलना चाह रहे थे, मतलब कितना, तो 60 इंटू 9 का क्यूब होता है 729 और 10 का क्यूब बनता है 1000, 10 का क्यूब बनता है 1000। बस इसी में देख लीजिए आप क्या लिखिएगा, 0 से 0 उड़ा दीजिएगा, गुना करिएगा तो 9 छके 54 का 4 लिखिएगा, 5 कैरी, 6 दूना 12 और 5 17, 7 लिखिएगा, 1 कैरी, 7 छके 42 से 43, नीचे चूंकि 100 था इसीलिए 2 अंक छोड़ के डेसिमल लगा दिए। आप बोलिएगा रिक्वायर्ड मिल्क इन रिजल्टेंट मिक्सचर क्या होगा, तो आप बोल दीजिएगा कि रिक्वायर्ड मिल्क बराबर 43.74 लीटर है। इस फॉर्मूला के हिसाब से समझ में आपको आया। इन फाइनल मिक्सचर जो दिया हुआ है उसके बारे में, रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन फाइनल मिक्सचर बराबर टोटल क्वांटिटी इनटू 1 माइनस टेकन आउट क्वांटिटी बाय टोटल क्वांटिटी टू द पावर n। यहाँ तक तो सबका क्लियर है भाई, इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई। यहाँ तक तो क्लियर है, लिख लिया है, बढ़ाएं इसको, लिख लिया होंगे, बढ़ाते हैं इसको आगे। एक बार फिर से देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि टोटल क्वांटिटी कितना था, तो 60, टोटल क्वांटिटी कितना था 60, टेकन आउट क्वांटिटी कितना था, तो आप बोलेगा 6, मतलब ये 60 लीटर टोटल है, लिया कितना है, तो 6 लीटर, लिया कितना, तो 6 लीटर। तो जब 6 लीटर, सोचिए कि 60 लीटर है और पहली बार आपके पास 6 लीटर दूध निकालते हैं, तो बचा कितना, रिमेनिंग पूछेंगे कि रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग क्वांटिटी बताइए, तो आप बोलिएगा वहां पे कि रिमेनिंग क्वांटिटी हो जाएगा 54 लीटर।
ये तो क्लियर है। आपसे बोला क्या जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। ये टोटल आप 60 बोल रहे थे, टेकन आउट क्वांटिटी 6 बोले, तो टेकन आउट क्वांटिटी बाई टोटल क्वांटिटी कितना, तो बोलेगा 6/60। रेशियो तोड़िएगा तो 1/10 तो बन के आएगा ना भाई। मतलब अगर ये टोटल क्वांटिटी हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि टोटल या इनिशियल क्वांटिटी बोले इसको, इनिशियल क्वांटिटी बोले, इनिशियल क्वांटिटी, और इसको बोलते हैं रिजल्टेंट क्वांटिटी, इसको बोलते हैं यहाँ पे रिजल्टेंट क्वांटिटी इसको बोलते हैं। जरा सोचिए कि अगर हम 60 लिखते हैं यहाँ पे कि इनिशियल में 60 था, 6 लीटर निकाल दिए 54 हो गया पहला बार में, दूसरा बार में फिर से 60 निकाले, 60 था मिक्सचर हमारा, फिर से 6 लीटर निकाल दिए 54 हो गया। फिर से बोलिएगा कि तीसरी बार भी अब 6 लीटर फिर से पानी मिला के 60 तैयार कर लिए, फिर से बोलिएगा 6 लीटर निकाल दिए, फिर से 54 बच जाएगा। इसको लिखने के बाद क्या करिएगा कि ये अपोजिट साइड में करता है, तो 6 से काटेंगे तो 10, 6 से काटेंगे तो 9 बन के आएगा, 6 से काटेंगे तो 10, 6 से काटेंगे तो 9 बन के आएगा, 6 से काटेंगे तो 10, 6 से काटेंगे तो 9 बन के आएगा। ये तो क्लियर है। तो या तो इस हिसाब से हम बात कर लें तब का केस, 60 लीटर है दिया हुआ, 6 लीटर निकालेंगे तो 54 बनेगा, 60 लीटर दूसरी बार, पहले बार किए तो 60 का 54 पकड़ा दिए, दूसरी बार फिर से पानी उड़ेल के 60 कर दिए थे, तो 60 में से 6 निकाले 54 हो गया, तीसरी बार फिर से 60 में से 6 निकाल के 54 कर दिए, 3 बार बोला 3 बार कर लिए, तो हमारे पास बचा क्या, तो बोला कि अपोजिट साइड में कटेगा, ये कहीं से कहीं कटेगा, इसमें लेफ्ट और राइट में केवल काटने का सोचिएगा। तो अब ये 60 और 54 कट कट के 10 10 10 9 9 9 बन के आया है अपने पास। यहाँ तक तो क्लियर है भाई, 3 बार करने के बाद का कहानी था। तो हमने बोला कि 60 54 को ना लिखते हुए केवल ये देख लिया कि 60 लीटर है और 6 लीटर बाहर निकालते हैं, तो निकाल कितना लिए, 10% बाहर निकाले, टोटल मिला के 60 लीटर है, 6 लीटर बाहर निकाले, मतलब हम निकाले कितना, तो 10%, और 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10 होता है। तो हम अगर यहाँ पर लिख दें कि 10 लीटर पहली बार क्या किए, अगर हम परसेंटेज की भाषा में बात करें तो 10 लीटर होगा तो 1 लीटर बाहर निकाल दिए, 9 लीटर बच गया, दूसरी बार भी किए 10 लीटर हो गया, 1 लीटर बाहर निकाले 9 लीटर, फिर से 1 लीटर मिला दिए होंगे तो 10 हुआ, फिर से आप इसको बोलिए 9 बचा। कटने वाला होगा तो काटेंगे, नहीं कटने वाला होगा छोड़ देंगे, इसको आपस में गुना करिएगा तो हो जाएगा 1000 लीटर, इसको आपस में गुना करिएगा तो हो जाएगा 9 का क्यूब कितना, तो बोलेगा 729 क्यूब, जो याद किए होंगे उसका फायदा दिख रहा होगा। यहाँ तक तो क्लियर है। अब आपसे क्या बोला कि ये इनिशियल क्वांटिटी और ये है रिजल्टेंट क्वांटिटी, मतलब शुरू में कितना था तो 1000 है रेशियो के हिसाब से, बाद में कितना तो 729 बन रहा था। तो आप यही ना बोले कि शुरुआत में कितना था, तो बोलेंगे शुरुआत में तो था सर 60, आपके मन में आएगा कि शुरुआत में कितना था, तो बोलेंगे शुरुआत में तो था 60 लीटर, तो 1000 का मान यहाँ पर 60 लीटर अगर है तो 729 का मान क्या होगा, बस 60 लीटर में से 6 लीटर बाहर निकाले, मतलब 10% बाहर निकाले, जिसका वैल्यू होगा 1/10, 10 में से 1 बाहर निकाले 9 बन के आएगा, दूसरी बार फिर से 10 में से 1 बाहर निकालेंगे 9 बन के आएगा, तीसरी बार फिर से 10 में से 1 बाहर निकालेंगे 9, 10 का 3 बार गुना करिएगा, 9 का 3 बार गुना करिएगा, शुरुआत में कहलाएगा 1000 है रेशियो के हिसाब से, बाद में कहा जाएगा 9 729 है, 9 का क्यूब 729। तो 1000 रेशियो का मान अगर आप बोलते हैं 60 लीटर है, 1000 रेशियो का मान अगर आप बोलते हैं 60, तो 729 रेशियो का मान क्या होगा। फॉर्मूला अगर भूल जाते हैं कि टेकन आउट क्वांटिटी टोटल क्वांटिटी पावर एन यूज करने में भूल जाएंगे, तो सिंपल आप वही कहानी है यहाँ से यूज कर सकते हैं। एक रेशियो का मान क्या लिखिएगा, लिखिएगा 60/1000, 729 का मान कितना, 729 से गुना करिएगा, यही आपके सामने रिक्वायर्ड आंसर दे देगा। इसको छाप लीजिए, कोशिश करिएगा इसी से बनाने का, बाकी अगर ये फॉर्मूला याद रहेगा तब तो बेस्ट है, इसको नोट कर लीजिए एक बार। इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा, इस टाइप से बना के देख लीजिएगा कि 60 लीटर है, 6 लीटर बाहर निकाले, 10% निकाले हैं, 10% का मतलब 1/10, 10 9 10 9 करके 3 बार निकाल दीजिएगा, आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। इसमें है दिया हुआ क्वेश्चन में कि समान क्षमता के 2 कंटेनर हैं, पहले में दूध और पानी का अनुपात 3:1,
दूसरे में 5:2 है। यदि उन्हें मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा? ये 19 नंबर क्वेश्चन। किसी का फंसा भी है क्या भाई? 8-5 हो रहा है, इसमें किसी का फंसा तो बताइए। बन गया हो तो सबका ठीक है, किसी का फंसा है तो बताइए। कल इस टाइप का क्वेश्चन हुआ था, 2 समान ग्लास वाला क्वेश्चन करवाए थे। 2 ग्लास वाला कल क्वेश्चन हुआ था, एक जो सगीर अहमद वाले बुक से करवाए थे उससे करवाए थे। इसमें किसी को दिक्कत है तो जल्दी बोलिए। 2 कंटेनर बोल दिया, ए और बी। नहीं बनाइएगा तो दिक्कत बनेगा, बना लिए हैं तो बहुत बढ़िया है। मिल्क इज टू वाटर का रेशियो कितना? तो पहले बोलिएगा 3:1। दूसरा में बोल दिया मिल्क इज टू वाटर कितना? 5:2। क्वेश्चन में बोल दिया समान क्षमता का 2 कंटेनर है, इक्वल कैपेसिटी का 2 कंटेनर है। क्या करिएगा? इक्वल कैपेसिटी का बराबर बराबर मात्रा होना चाहिए। देखिएगा 3 और 1 4, 5 और 2 7, बराबर तो मात्रा नहीं दिख रहा है। यहाँ पर मान लीजिए 4 लीटर है रेशियो के हिसाब से ही, और यहाँ पर बोलिएगा 7 लीटर है रेशियो के हिसाब से। इक्वल तो नहीं है, तो इक्वल तो करना पड़ेगा पहले। ये कुल मिला के 4 है और ये 7 है। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 से गुना करिएगा, 7 तिया 21, 7 एकम 7। इसको गुना करिएगा, 4 पंचे 20, 4 दूना 8। यही ना बोलिएगा। अब क्या बोला? सबको उड़ेल दीजिए जाके। अब ये आप 21 और 7 28, 20 और 8 28, कुल मिला के 28 28 रेशियो बोलिएगा, दोनों के पास मिल गया है। बोला कि अब दोनों को जब समान क्षमता का हो गया, पहले बोला समान क्षमता का, तो समान क्षमता पहले करवाए। अब समान क्षमता करवाने के बाद मिल्क को मिल्क में मिला दीजिए, वाटर को वाटर में मिला दीजिए। 20 और 21 मिला के 41, 8 और 7 मिला के 15। चौथा नंबर ऑप्शन आंसर होगा। क्वेश्चन जो जितना बनाएगा उसी हिसाब से कंसेप्ट बनता जाएगा। क्लियर हो गया होगा? समझ में आया होगा भाई? चलिए बढ़िया। आगे तो अब ये तो बनाइएगा ना आप। 20 नंबर जो क्वेश्चन था उसमें, ए वेसल कंटेन्स 20 liters of acid, 4 liters of acid is taken out of the vessel and replaced by the same quantity of water. Next 4 liters of the mixture are withdrawn. Next 4 liters of the mixture are withdrawn and again the vessel is filled with the same quantity of acid left in the vessel with the quantity of acid initially in the vessel is. क्वेश्चन में कहा कि एक बर्तन में 20 लीटर एसिड है, उसमें से 4 लीटर एसिड निकालकर उसके स्थान पर उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है। फिर उसमें से 4 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है और बर्तन में उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है। बर्तन में बचे एसिड की मात्रा और प्रारंभ में एसिड की मात्रा का अनुपात क्या होगा? जल्दी बताइए। अब इसको आप बना के जल्दी बताइए क्या लिखिएगा। देखिए कुछ लोग बोले कि ऑप्शन तीसरा आएगा, जिनका नहीं बना है ध्यान से समझिए। आपसे बोला कि टोटल मिक्सचर कितना है, तो बोल दीजिएगा 20 लीटर एसिड है। इसमें से 4 लीटर आप बाहर निकाल दीजिए। मतलब क्या बोला कि टेकन आउट क्वांटिटी बटा टोटल क्वांटिटी। देख लीजिए टेकन आउट कितना था? 4 लीटर, और कुल मिला के था 20। मतलब 1/5 बोलिएगा ना, कि 5 में से एक भाग निकाल दिए। मतलब अगर हम पूछे कि इनिशियल क्वांटिटी कितना है और रिजल्टेंट क्वांटिटी कितना, तो बोलिएगा 5 में से आप एक बाहर निकाल दिए तो बचा अपने पास 4। फिर बोलिएगा यहाँ पर कितना हुआ? ये एक बार निकाले फिर दूसरी बार भी निकाले, तो फिर से क्या हुआ कि अब 4 लीटर बचा हुआ था, फिर से आप 1 लीटर पानी डाल दिए रेशियो में, तो क्या हो गया? फिर से 5 पकड़ लिया, 5 में फिर से हो गया 4। यहाँ तक तो क्लियर है? तो अब ये रेशियो पूछा क्या होगा, तो आप क्या लिखिएगा? 5 से 5 से गुना करेंगे 25, ये हो जाएगा। 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16। ये इनिशियल क्वांटिटी है 25 और रिजल्टेंट क्वांटिटी है आपका 16। क्वेश्चन में क्या पूछा था कि बचा हुआ एसिड, तो रिजल्टेंट क्वांटिटी, मतलब रिजल्टेंट क्वांटिटी इज टू इनिशियल क्वांटिटी पूछा आपसे। इसीलिए आप उल्टा दीजिएगा, इसीलिए आप 16 और 25 लिख दीजिएगा। बस यही आपका आंसर है। हाँ, दूसरी बार मिश्रण में से निकाल रहे हैं। अब आपको ये तो प्रोसेस बताए थे ना, ये प्रोसेस जो अभी लंबा वाला बताए थे आपको, ये जो लंबा वाला प्रोसेस दिखाए थे कि 60 में से 6 घटाएंगे, तो उसी हिसाब से करके देखिए ना, बन जाएगा आपको। अगर लंबा ही बनाने का मन है तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप जो बोले कि पहले आप मिश्रण में से, तो मिश्रण में से तो निकाल रहे थे, मिश्रण में से ही तो काम कर रहे हैं भाई दीपक।
टोटल आपके पास 20 लीटर है दिया हुआ, सोचिए 4 लीटर इसमें से पहले हम निकाल दिए, 4 लीटर ये एसिड दिया हुआ था, एसिड 4 लीटर निकाल ले तो 16 लीटर एसिड बचागा आपका। एसिड कितना? 16 लीटर। इसमें आप वाटर बोले कि 4 लीटर मिला दीजिए, 4 लीटर वाटर मिला दिए तो एसिड इज टू वाटर का रेशियो कितना? 4:1 आएगा ना भाई, ये तो क्लियर है। अब जरा सोचिए कि अब जब टोटल मिला के 20 लीटर ये पहली बार किए हैं तब का ये कहानी है, ये पहली बार की है तो ये रेशियो अपने पास फिर से 20 लीटर हो गया मिक्सचर। तो इस मिश्रण में पूछेंगे, इस मिश्रण में पूछेंगे कि अब ये पहली बार तो आपका केवल दूध एसिड दिया हुआ था, 4 लीटर निकाल दिए, 16 बचा, 16 एसिड 4 वाटर। ये एसिड इज टू वाटर का एक बार के बाद 4:1 दिया हुआ है, 20 लीटर है। अब सोचिए कि दूसरी बार क्या किए, तो फिर से आप सेकेंड बार भी अब ये मिश्रण जो है ना, इसमें 16 लीटर तो एसिड है, 4 लीटर पानी है, मिक्सचर तैयार है एसिड वाटर का, इसमें से 4 लीटर बाहर निकाल दिए। तो 4 लीटर बाहर निकाले तो बचा कितना? 16 लीटर। बचा कितना? 16 लीटर। अब इस 16 लीटर मिक्सचर में सोचिए कि कितना एसिड कितना वाटर है, तो आप बोलिए किस रेशियो में होगा? 4:1 का रेशियो में। तो इसी को ना बोलिएगा अब यहां से आप, इसी को ना बोलिएगा कि 5 रेशियो का मान, 5 रेशियो का मान अगर 16 है तो एक रेशियो का मान कितना? तो बोलिएगा 3.2। एक रेशियो का मान कितना? तो बोलिएगा 3.2। ये तो समझ में आया होगा। अनामिका फॉर्मूला से नहीं बनेगा सर, जो बताए थे बाबा, फॉर्मूला से बनेगा रे, फेल नहीं करेगा। चलो दीपक समझ में आ गया भाई। तो एसिड कितना है, तो एसिड आपसे पूछा कितना, तो 4 में गुना कर दीजिएगा, 4 तिया 12, 4 दूना 8, 12.8 का रेशियो। तो आपसे पूछा कि बचा हुआ कितना, जो पहले 20 लीटर था बचा हुआ 12.5 है, 12.8। तो 12.8 इज टू, ये हो गया रिजल्टेंट क्वांटिटी, और ओरिजिनल क्वांटिटी कितना था? तो 20 था। इसी को करिएगा, पॉइंट हटाइएगा तो एगो जीरो बढ़ाना पड़ेगा। 16 अट्ठे 128, 25 अट्ठे 200, यही 16 और 25 का रेशियो था। ये ट्रेडिशनल यही बताया गया था आपसे। फॉर्मूला में बोले नहीं सेट होगा, फॉर्मूला में क्यों नहीं रे? फॉर्मूला में आपसे बोला कि रिजल्टेंट क्वांटिटी ऑफ किसका? तो एसिड का। एसिड के बारे में बात था। टोटल क्वांटिटी कितना? टोटल क्वांटिटी बोला है 1 माइनस टेकन आउट क्वांटिटी, नीचे लिखा टोटल क्वांटिटी बट्टा बोला पावर n। जितनी बार बोलेगा उतनी बार करेंगे। तो यहाँ पर क्या बोला? टोटल क्वांटिटी था 20, 1 माइनस टेकन आउट कितना था? 4 बट्टा बोल देंगे 20, कितनी बार? तो केवल 2 बार बोला। इसी को ना काटिएगा, 20 इंटू क्या हो जाएगा? सोचिए ये 4 से काटेंगे तो 5, तो 5 एकम 5 घटाओ 1, 4/5 का होल स्क्वायर, क्या लिखिएगा? 20 इंटू 4 का स्क्वायर 16, 50 25, यही ना बोलिएगा? 5 चौका 20, 50 25 काट दीजिएगा, 5 से काटिएगा तो 0.8 लिखिएगा, 16 अट्ठे 128, 12.8 लीटर एसिड बचा हुआ है। आपसे पूछा था कि बचा हुआ एसिड तो 12.8 और ओरिजिनल एसिड 20, इसी का रेशियो बताइए। इसी को ना बोले थे कि दोनों ओर में 10-10 से गुना कर दीजिएगा तो क्या पकड़ लेगा? ये हो जाएगा 128, ये हो जाएगा 200। 8 का पहाड़ा पढ़िएगा ना तो 16 अट्ठे 128, 8 का पहाड़ा पढ़िएगा 25 अट्ठे 200, यही आपका आंसर था फॉर्मूला के हिसाब से। समझ में आया होगा मिश्रा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आपको बनना चाहिए, लास्ट दिन बताए थे आपसे, लास्ट दिन बताए थे, ये क्वेश्चन तो बनना चाहिए आपसे। जल्दी बना के बताइए क्या लिखिएगा आंसर, जल्दी बना के बताइए। जो लोग क्वेश्चन नहीं बनाए होंगे आज कम से कम ये पूरा क्वेश्चन बना लीजिएगा। जो 40-45 क्वेश्चन दिया हुआ है पूरा पूरा बना लीजिएगा, नहीं बनाइएगा तो फिर दिक्कत आप ही को बनेगा भाई, दिक्कत आप ही को बनेगा। बस आज हम इतना ही पर खत्म करेंगे अभी। ए और बी का इनकम का रेशियो दिया हुआ है, इनकम का रेशियो दिया हुआ है 8:5, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है 5:3। इनकम का रेशियो दिया हुआ है आपका 8:5, एक्सपेंडिचर का 5:3, और आपसे बोला कि उनका सेविंग है दिया हुआ, सेविंग दिया हुआ है कितना कितना, तो बोल रहे थे 12,000 और बोल रहे थे 10,000 सेविंग, 10,000 सेविंग था।
क्या आपसे बोला गया था, आपसे कहा गया था क्रॉस मल्टीप्लाई करके अंतर बोलिएगा। 8 3 24 50 25, एक रेशियो का मान कितना, यहाँ पे बोला था 50 और ये हो जाएगा 36। 50 और 36 के बीच कितने का अंतर, 8 3 24 50 25, एक रेशियो का मान ये है 50,000 और ये 36,000 का मतलब 14,000 का अंतर बताइएगा ना, एक रेशियो का मान 14 का। आपसे पूछा था कि मासिक आय में अंतर, अंतर क्या होगा, तो ये मासिक आय इनकम का रेशियो तो 8 5 था, इसके बीच कितने का अंतर है, 3 रेशियो का। तो एक रेशियो का मान 14,000, 3 रेशियो का मान 42,000 बोल दीजिएगा आंसर, 42,000, 42,000। आपसे पूछता कि अलग अलग रेशियो बताइए, क्या अलग अलग इनकम बताइए, तो 14 8 112, 14 8 112, 3 जीरो, बी का कितना 14 पंचे 70। ए कमाता है 1,12,000 जबकि बी कमाता है 70,000, यही आपका आंसर था। समझ में आ गया होगा भाई। आज बस इतना ही पढ़े, इतना ही पे खत्म करेंगे अभी। जो भी क्वेश्चन देखे थे बना के अपना समझिएगा, जो लोग नहीं बनाए थे चेक कर लीजिएगा एक बार, जो लोग नहीं बनाए थे बना के देख लीजिएगा, जो लोग बना लिए थे बहुत बढ़िया है। जिनके पास जो किताब है उस किताब से बनाइए, पहले जो ग्रुप में क्वेश्चन भेजा जाता है उसको पहले बना लीजिए, उसके बाद अपना किताब पकड़ के बनाते रहिएगा। किताब के लिए हमेशा बोला गया है कि कोई भी एक किताब लेके बना लीजिए, कोई भी एक किताब लेके आप बना के फ्री हो जाइए, उसके बाद क्वेश्चन बैंक बनाते रहिएगा। अल्टीमेटली आपको प्रीवियस ईयर पेपर पर ही काम करना है, प्रीवियस ईयर पेपर पर ही काम करना है, और जितना सेट बनाइएगा ऑनलाइन ऑफलाइन वही आपका काम करेगा, रिजल्ट वही दिलवाएगा भाई। इसके पहले बिना उद्देश्य का तैयारी किए जा रहे थे कि ठीक है कौन सा एग्जाम होगा कौन सा एग्जाम नहीं होगा, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि जैसा मूवमेंट चल रहा है उस हिसाब से बहुत कुछ आपका अच्छा हो जाएगा। तो बस यही कहानी है। तो ढंग से एक बार देख के सब लोग सारा क्वेश्चंस बना के देख लीजिएगा, अपना सारा क्वेश्चंस बना के देख लीजिएगा, जो भी समस्या बनेगा उसको पूछ लीजिएगा। जिनका जो डाउट्स है अब लोग लाइन में आइए, क्लास खत्म है आज का, क्लास खत्म है आज का, जिनका जो डाउट्स है डाउट्स पूछ लीजिए अपना अपना।